फर्ज करें कि आपके पास एक चेरी पाई की दुकान है और आपने ये नोट किया है कि हर पाई पर चेरीज की तादाद में वेरिएबिलिटी है जो आप बेचते हैं। कुछ पाइस ऐसी हो सकती हैं जिन पर 100 से ज्यादा चेरीज हों, जबकि कुछ पाइस ऐसी भी होंगी जिन पर 50 से कम चेरीज हों। तो अब आपको ये जानने का तजस्सुस है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यानी मुख्तलिफ किस्म की पाइस आपके पास कितनी हैं। कितनी पाइस हैं जिन पर बहुत ज्यादा चेरीज हैं, कितनी पाइस हैं जिन पर बहुत कम चेरीज हैं, और कितनी पाइस ऐसी हैं जो दरमियान में आती हैं। तो ये सब जानने के लिए आप एक हिस्टोग्राम बनाते हैं। आप अपनी दुकान में मौजूद हर पाई को लेंगे। देखती हूँ क्या मैं ड्रॉ कर सकती हूँ। किसी तरह की पाई बना लूँ। ये चेरी पाई है, मुझे नहीं पता ये पाई की ड्राइंग ठीक है या नहीं, लेकिन आप अपने स्टोर में मौजूद हर पाई को अलग अलग लेते हैं और आप इस पर चेरियों की तादाद काउंट करते हैं। तो ये पाई यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप काउंट करते रहते हैं और फर्ज करें इस पर 32 चेरीज हैं और आप ये हर पाई के साथ करते हैं। और फिर आप बकेट्स बनाते हैं क्योंकि आप सिर्फ ये ग्राफ नहीं बनाना चाहते कि कितनी पाइज हैं जिन पर बिल्कुल 32 चेरीज हैं। आप बस चीज़ों का एक अमूमी अंदाज़ा लेना चाहते हैं, तो आप 30 की बकेट्स बनाते हैं। आप कहते हैं कितनी पाइज हैं जिन पर 0 से 29 चेरीज हैं, कितनी पाइज हैं जिन पर 30 से 59 चेरीज हैं जिनमें 30 और 59 भी शामिल हैं, कितनी पाइज हैं जिन पर कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 89 चेरीज हैं, कितनी पाइज हैं जिन पर कम से कम 90 और ज़्यादा से ज़्यादा 119 चेरीज हैं, और फिर कितनी पाइज हैं जिन पर कम से कम 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 149 चेरीज हैं। और आपको पता है कि आपके पास कोई भी पाई ऐसी नहीं है जिस पर 149 से ज़्यादा चेरीज हों, तो इससे सब कुछ शामिल हो जाता है। और फिर आप इन्हें काउंट करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि ठीक है 5 पाइज हैं जिन पर 30 से 59 चेरीज हैं। तो फिर हम एक हिस्टोग्राम बनाते हैं, या आप हिस्टोग्राम बनाते हैं और इस मैजेंटा बार को 5 तक ले जाते हैं। तो इस तरह आप ये हिस्टोग्राम बनाएंगे। यही चीज़ ये हिस्टोग्राम हमें बता रहा है कि मुख्तलिफ चेरी लेवल्स पर पाइस कितनी हैं। तो अब जब हमें पता चल गया कि इसे कैसे बनाना है, तो देखते हैं कि क्या हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं जो हिस्टोग्राम में दिया गया है। तो पहला सवाल ये है कि सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर क्या आप ये मालूम कर सकते हैं कि आपकी दुकान में टोटल नंबर ऑफ पाइस कितनी हैं। अगर हम मान लें कि ये हिस्टोग्राम सबको कवर कर रहा है, और मैं चाहूंगी कि आप वीडियो को पॉज करें और खुद से ये मालूम करने की कोशिश करें। तो टोटल नंबर ऑफ पाइस कितनी हैं देखते हैं। यहाँ 5 पाइस हैं। 5 पाइस हैं जिन पर 30 या इससे ज्यादा चेरीज हैं, लेकिन 59 से ज्यादा नहीं। आपके पास इस नीले बकेट में 8 पाइस हैं, इस सब्ज बकेट में 4 पाइस हैं, और फिर ये क्या है? पाई नहीं, ये 3 पाइस हैं जिन पर कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 149 चेरीज हैं, और ये सारी पाइस कवर हो जाती हैं। तो आपकी दुकान में टोटल नंबर ऑफ पाइस हैं 5 + 8 + 4 + 3, जो कि क्या बनता है? 5 + 8 बनता है 13, + 4 बनता है 17, + 3 बनता है 22। तो इस दुकान में 20 पाइस हैं। लेकिन फिर आप एक और डिटेल वाला सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहें कि कितनी पाइस हैं जिन पर 60 से ज़्यादा चेरी हैं, वो पाइस जिन पर 60 से ज़्यादा चेरीज हैं, तो नंबर ऑफ पाइस जिन पर मैं कहूँगी 60 या इससे ज़्यादा, 60 या इससे ज़्यादा, 60 या इससे ज़्यादा चेरीज। तो आइए इसके बारे में सोचते हैं। ये मैजेंटा बार अप्लाई नहीं होता क्योंकि इन सब पर 60 से कम चेरीज हैं, लेकिन बाकी सारे बार्स इन पाइस को काउंट कर रहे हैं जिन पर 60 या इससे ज्यादा चेरीज हैं। ये 60 से 89 है, ये 90 से 119 है, ये 120 से 149 है। तो ये होगी वो 8 पाइस जो इस बकेट में है, प्लस ये 4 पाइस, प्लस ये 3 पाइस। तो ये असल में सब कुछ होगा सवाए इस पहले बकेट के। सब कुछ यानी उन 5 पाइस के अलावा बाकी सब पाइस ऐसी हैं जिन पर 60 या इससे ज्यादा चेरीज हैं।
तो ये 20 में से 5 कम होना चाहिए और देखते हैं 8 + 4 बनता है 12 + 3 बनता है 15 जो कि 20 से 5 कम है। तो इस हिस्टोग्राम को इस्तेमाल करके हम एक बहुत दिलचस्प सवाल का जवाब दे सकते हैं। हम कह सकते हैं, अच्छा सुने, कितनी ज्यादा पाइज हैं जिन पर 60 से 89 चेरीज हैं बनस्बत इन पाइज के जिन पर 120 से 149 चेरीज हैं? तो हम कहते हैं हमारे पास 8 पाइज हैं जिन पर 60 से 89 चेरीज हैं और 3 पाइज हैं जिन पर 120 से 149 चेरी हैं। तो हमारे पास 60 से 89 वाली कैटेगरी में 5 पाइज ज्यादा हैं बानिस्बत 120 से 149 वाली कैटेगरी के। तो अब काफ़ी सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम देना शुरू कर सकते हैं और उम्मीद है इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आप हिस्टोग्राम को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं।